जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन सपने देखने के साथ साथ उस सपने को हकीकत में तब्दील करने का लगातार प्रयास करना भी जरूरी है। और कुछ ऐसा ही सपना देखा था आज से ठीक 32 साल पहले स्वर्गीय श्री छीतरमल जी ने, जब सन 1984 में 1 अप्रैल को उन्हीं के द्वारा सीबा मसाला उद्योग की नींव रखी गई थी। 80 के दशक में सीबा ने मसालों की दुनिया में अपना पहला कदम तब रखा था जब पैक्ड मसालों के बारे में सोच ही नहीं थी। ये वो दौर था जब खुले मसालों का चलन था और मसालों के कारोबार को उस वक्त कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती थी, या फिर यूं कहें कि मसालों की दुनिया में एक सशक्त भविष्य निहारना काफी मुश्किल भरा था। सीबा मसालों की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन उस शुरुआत को एक मंजिल तक लेकर जाने की राह में रोड़े भी कम नहीं आए। सीबा मसालों का नाम लोगों की जुबान पर चढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से बाजार में सीबा मसाले को एक पहचान दिलाई जाए, ये सब प्रश्न कंपनी के निर्देशकों के सामने थे। सफलता हर किसी को हाथों हाथ नहीं मिलती। जब सफलता का जिक्र छिड़ता है तो संघर्ष का नाम उससे कहीं पहले लिया जाता है, और कुछ ऐसी ही कहानी रही सीबा मसालों की भी। कई सालों तक काफी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ खास सफलता हासिल नहीं हो पाई, लेकिन हार से हार मानने की बजाय हमेशा हर हार से आगे बढ़ने की ही प्रेरणा ली। उस वक्त गांव-गांव जाकर दिन रात एक कर सीबा मसालों का प्रचार प्रसार किया गया और धीरे धीरे लोगों की जुबान पर सीबा मसालों का स्वाद चढ़ाने में हमें कामयाबी मिली। और फिर धीरे धीरे सीबा मसालों की मांग बढ़ती ही चली गई। फिर एक वक्त ऐसा आ चुका था जब किसी तरह के कोई विज्ञापन की जरूरत महसूस नहीं हुई। उस वक्त सुनने में बहुत अच्छा लगता था जब सीबा मसालों का नाम लेकर मसालों की डिमांड की जाती थी। पैकेट में क्या कभी मसाले भी बिकेंगे? उस वक्त ये सिर्फ एक सोच थी, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ कर गुजरने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इस सोच को आकार मिला। समय और सोच के साथ साथ कुछ भी असंभव नहीं रहा। वक्त गुजरता चला गया और बाजार में सीबा मसालों ने अपने दम पर एक नाम और एक विश्वास हासिल किया। दो 2001 में बाजार में मसालों की दुनिया में कई ब्रांड्स उतर चुके थे। प्रतिस्पर्धा का दौर था और हर कोई अपने ब्रांड को साबित करने में मशगूल था। कई सारे ब्रांड्स ने तो मसालों के क्षेत्र में कदम रखा, लेकिन जब उन्हें आंका गया तो गुणवत्ता और शुद्धता कीमतों के अनुरूप नहीं मिल पाई। धीरे धीरे लोग पैकेजिंग वाले मसालों से कटने लगे। ऐसे समय में सीबा ने अपनी मसालों की नई रेंज सीबा ताजा मसालों के नाम से लॉन्च की, जिसमें स्वाद के साथ साथ लोगों को शुद्धता दी गई और धीरे धीरे गुणवत्ता के पैमाने पर सीबा ताजा मसाले भी बाजार में लोगों के घरों और उनके दिलों में अपनी जगह बनाने लगे। सीबा ताजा मसालों के साथ साथ सीबा अनपॉलिश्ड पल्सेस की भी रेंज लेकर हम बाजार में उतरे और हमारे दोनों ही ब्रांड्स को लोगों ने खूब सराहा। आज राष्ट्रीय स्तर पर बाजारों में सीबा ताजा मसाले अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और हम गर्व से ये कह सकते हैं कि ब्रांडिंग मसालों के क्षेत्र में सिर्फ अलवर ही नहीं बल्कि राजस्थान में सीबा मसालों ने ही पहल की थी। अगर सामाजिक सरोकार की बात करें तो सीबा ताजा मसालों की उपस्थिति हर जगह दर्ज की जाती है, चाहे टैलेंट हंट अलवर आइडल हो, दिवाली फेस्ट हो या फिर सामर्थ्य जैसी वो संस्थाएं जो जरूरतमंदों की सेवा करने में जी जान से जुटी हैं। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए हमने हमारा सफलता का ये सफर आपके सहयोग के साथ तय किया।
आज जिस मुकाम पर हम हैं, वो आपकी ही देन है। आप यानी हमारे उस दौर से आज तक हमारे साथ जुड़े हमारे ग्राहक, जिन्होंने सीबा मसालों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की है। आइए सुनते हैं हमारे शुरुआती दौर के कुछ ग्राहकों की जुबानी हमारी कहानी। सीताराम अग्रवाल, शिव ट्रेडिंग कंपनी से आपका से हमारे को सीबा मसाला से जुड़े करीब 10 साल हो गए। उस वक्त सीबा मसाला इतना नहीं बिकता था, लेकिन हमने शाहपुरा क्षेत्र और आसपास के गांवों में इसे बेचने के लिए दिन रात मेहनत की। परिणाम ये हुआ कि आज सीबा मसाला शाहपुरा क्षेत्र में और आसपास के गांवों में अपना वर्चस्व बना चुका है। सीबा मसाला की शिव ट्रेडिंग कंपनी का राज्य में प्रथम स्थान है। अतः मैं सभी व्यापारी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि सीबा मसाला आप और हम मिलकर जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हमको मिलेगा। धन्यवाद। हमारे कुछ वो चुनिंदा मार्केटिंग डीलर्स भी हमारे साथ थे। नमस्कार, मैं अनिल कुमार गुप्ता, अनिल एजेंसी दौसा। मेरे को सीबा कंपनी से कार्य करते 10 वर्ष हो गए हैं। सीबा मसाले के लिए शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन क्वालिटी एवं हमारी मेहनत से हमने दौसा एवं आसपास के मार्केट को अच्छा कवर कर लिया है। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी, हम भी आगे बढ़े और सीबा कंपनी भी आगे बढ़े। नमस्कार। और सीबा मसालों की नींव से लेकर अब तक हमारा साथ निभाते आए हमारे कर्मचारी, जो कि हमारे सफर में मील का पत्थर साबित हुए। आप सभी से आगे भी इसी तरह के साथ और सहयोग की हम अपेक्षा रखते हैं। आगे भी हम आपके इसी विश्वास के साथ निरंतर प्रयासरत रहेंगे। आप और हम साथ मिलकर इसी तरह नई ऊंचाइयों और बुलंदियों को छूते रहेंगे। मैं बाबू झालानी, चेयरमैन सीबा मसाला उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। इस डीलर्स कॉन्फ्रेंस में मेरे जो राजस्थान से, हरियाणा से और यूपी से जो डीलर्स बंधु पधारे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, 1984 में जब मैंने इसकी पहली शुरुआत यानी नींव रखी थी, तब मसाला इंडस्ट्रीज़ को एक बहुत ही लोअर स्केल पर देखा जाता था। उस समय चक्कियाँ होती थी और इसका कोई मार्केट में ज़्यादा पोटेंशियल नहीं था। मिलावट का बहुत ज़बरदस्त जोर था। लेकिन उस समय अपने MA इकोनॉमिक्स से करने के बाद मैं इस फील्ड में आया और अपने पेरेंटल जो बिज़नेस था उसको आगे बढ़ाने की सोची। रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन हिम्मत थी, हौसला था। 84 में जब हमने इसकी शुरुआत की थी, उस समय लूज मसाले के सामने हम लोग नहीं टिक पा रहे थे, लेकिन कड़ी मेहनत की हम लोगों ने और एक मार्केट में 84 ऑनवर्ड हमने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और लोगों को एक शुद्ध चीज़ पाउच के अंदर प्रेजेंट किया हमने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1988 में 1988 में हमने पहला पाउच भी जो मसाले के अंदर 2 प्लाई उस समय लॉन्च हुआ था इंडिया में पहली बार। तो सबसे पहले राजस्थान में हमने 2 प्लाई लॉन्च किया था इसका पाउच का, जो आज तक 3 प्लाई के ऑनवर्ड चल रहा है। और हमें कहते हुए गर्व भी हो रहा है कि 1995 में सबसे पहले हमने ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन लगाई। उस समय लोग मैनुअली पैक करते थे, लेकिन हमारी डिमांड बढ़ रही थी तो हम लोगों को ऑटोमाइजेशन पर जाना पड़ा और राजस्थान का पहला प्लांट भी हम लोगों ने ही लगाया। इसी कड़ी में आपको बता दूं, 2014 में नॉर्थ इंडिया का पहला ऑटोमेटिक फुल्ली और SS का स्टेनलेस स्टील का प्लांट भी हमने ही अलवर में स्थापित किया है, जिसकी कैपेसिटी पर डे की 5 से 6 टन पर डे की है, मिर्च की फाइनल प्रोडक्ट की। उसमें 3 स्टेज ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिक ऑयल मिक्सिंग होता है। कहीं भी ज़मीन पे हमारा मसाला आपको नज़र नहीं आएगा पाउडर होने के बाद, और सीधा पैकेजिंग सेक्शन में चला जाता है। तो प्योरिटी का हम बहुत ध्यान रखते हैं, क्वालिटी का हम बहुत ध्यान रखते हैं। और हमें ये भी कहते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं हम कि हम जो रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं वो डायरेक्ट मंडियों से और किसानों से परचेज़ करते हैं। पिछले 20 सालों से हम यही करते आ रहे हैं और इसी का यही कारण है कि हम लोग पूरे साल एक क्वालिटी देते हैं। हम लोगों का थोड़ा मार्केट से महंगा ज़रूर पड़ता है, उसका एक लॉजिक रीज़न भी है। हम लोग फरवरी मार्च में जब नया माल आता है मंडियों में, तो हम लोगों को एटलीस्ट 6 महीने से 7 महीने का स्टॉक करना पड़ता है, जिससे कि पूरे साल हम उसको मेंटेन रख सकें। मिर्च कम से 72 तरह की मिर्च आती हैं।
अगर आप आज खरीदोगे फरवरी में, मार्च में जो माल खरीदते हैं बेस्ट क्वालिटी का आता है, वो हर आदमी उसको स्टॉक नहीं कर पाता। क्यों? इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड रहना पड़ता है इसमें। तो क्वालिटी हम लोग इसलिए मेंटेन रख पाते हैं क्योंकि हम एवरेज 7 से 8 महीने का हम माल अपने हैंड में रखते हैं क्वालिटी का। इसके आगे मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मिक्स मसाले की, मैं पहले अकेला था, बच्चे पढ़ रहे थे, तो डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत ज़्यादा था। हमारे पास डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई हम नहीं कर पा रहे थे। 8 से 10 दिन की सप्लाई डिले हमारी अमूमन बात थी। तो मार्केट से लोगों की यही शिकायत रहती थी कि आप समय पर सप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं अकेला था, डिमांड ज़्यादा थी, हमारा क्या जो मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा प्रोडक्शन था बहुत कम था। लेकिन जब बच्चे इस फील्ड में आए तो मुझको थोड़ा हिम्मत आगे बढ़ने की प्रेरित किया इन बच्चों ने भी कि हम आपके साथ बिजनेस में आएंगे। और 2016 में आज हम आप लोगों की बहुत डिमांड रही कि हम मिक्स मसाले निकालें। मिक्स मसाले में आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, इसके प्रश्न होंगे कि आज की डेट में अधिकतर जो मिक्स मसाला यूज़ करते हैं पाउच डब्बों में, वो सब रेडीमेड दिल्ली से लाते हैं। आपको चाट मसाला चाहिए रेडीमेड, आपको इतने रुपए किलो मिल जाएगा। मिक्स मीट मसाला चाहिए, आपको इतने रुपए किलो मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास भी बहुत सारी कंपनियों का ऑफर है कि हम आपको रेडीमेड हम सप्लाई कर देंगे। लेकिन शशांक और साहिल दोनों ने ये कहा कि नहीं, हम अपना फॉर्मूला खुद ईजाद करेंगे और हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हम प्रोवाइड कराएंगे। पिछले 8 महीने 9 महीने से शशांक इसमें लग रहा था और पूरी लेबोरेटरी इसने इसी काम में लगाई हुई थी। डेली कुछ नया नया फार्मूला चेंज करके तैयार करता था। और आज जब हम 8 महीने 9 महीने में हम देख लिया कि हमारा फार्मूला सबसे बेस्ट है, तो हमें आपके सामने पेश करने में खुशी हो रही है कि हम जो हमारा टेस्ट है वो आपको सबसे अलग मिलेगा। उसमें नेचुरल चीज़ डाली है, महंगी से महंगे आइटम डाले। दिल्ली और इधर के लोग क्या है कि सस्ता के चक्कर में कि उनको सस्ता चाहिए, तीखापन बढ़ा देंगे और फ्लेवर सब कम कर देंगे। हमारा तीखापन और फ्लेवर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा इसमें। तो हमारा विश्वास है कि हमारा जो मिक्स मसाला हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो आने वाले समय में एक तहलका मचाएगा। जैसे कि हमने हमारे स्पाइसेज में भी ताज़ा मसाले के नाम से तहलका मचाया, तो आज इतना कॉन्फिडेंस है कि हर पब्लिक को भी ये जो मसाले हैं प्योर है और वो माउथ पब्लिसिटी करते हैं। और ये माउथ पब्लिसिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। आगे भी हम आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देते रहेंगे, किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी। एक्सपेंशन हम हर बार कुछ ना कुछ करेंगे, नए प्रोडक्ट आपके सामने हर साल कुछ ना कुछ लाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका भी इसमें सहयोग रहेगा कि एक अच्छी प्रोडक्ट को कस्टमर को एक बार आपको प्रेस करके देना पड़ेगा। मेरी गारंटी है कि मेरा विश्वास भी है कि रिटर्न में फिर वो नेक्स्ट बार आपके पास कस्टमर खुद आएगा कि हमको वही ब्रांड चाहिए, ताज़ा ही चाहिए, हमको मिक्स मसाले उसी ब्रांड के हम काम मिलेंगे। तो आपका इतना सहयोग आपको अपेक्षित है मुझको कि आप एक बार अपने प्रयास से हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएं। उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और आप सीवा परिवार से जुड़े हैं तो आपका भी एक नाम होगा, हमको भी एक अच्छा हौसला अफजाई होगी। आगे आप अगर आपके पास कोई सुझाव है इसके बारे में तो अभी हमारे एक ओपन सेशन चलेगा, आप उसमें भी कुछ कह सकते हैं हमको। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शशांक झलानी है और मैं सीबा मसाला उद्योग प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर के पद पे हूँ। मेरी शुरुआत मैंने अपनी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी खालसा कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने अपनी MBA करी बॉम्बे से चेतना कॉलेज से। 23 मई 2012 को मैंने अपना बिज़नेस ज्वाइन किया। 1 साल तक मैंने पूरे मार्केट देखे, जहाँ जहाँ हमारे मसाले जाते और जहाँ हमारे मसाले नहीं जाते, पूरे मार्केट स्टडी करी, राजस्थान, यूपी, हरियाणा में। 1 साल की मेहनत के बाद पता लगा कि मार्केट खोलना बहुत कठिन सी चीज़ है, जो कि आसानी से नहीं कर सकते आप। साल भर में बहुत फेलियर्स भी मिले मेरे को, बहुत मार्केट से चीज़ें सीखने को भी मिली मेरे को। हर साल मैं कुछ 20 या 30 मार्केट चालू करता था, जिसमें से मुश्किल से 5 या 6 मार्केट चालू हो पाते थे और बाकी सारे वाइंड अप करना पड़ता था। शुरू के 2 साल बहुत कठिनाइयों से निकला, लगता था शायद सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल है। पापा का सपोर्ट मिला, पापा ने हर बार हर स्टेप पे बोला कि कोई नहीं, डिफ़िकल्टीज आती है उससे सीखो और आगे बढ़ो। तो वही चीज़ को करते हुए हम और आगे बढ़े। हाल ही में पापा की हेल्प से और मार्केट की नीड से हमने सीबा अनपॉलिश पल्सेस निकाली। मार्केट में हमें लगा कि कुछ कमी है, जिस वजह से मार्केट में आज भी पॉलिश पल्सेस का चलन ज़्यादा था। तो उसको देखते मद्देनज़र रखते हुए हमने सीबा अनपॉलिश पल्सेस निकाली, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज भी मार्केट में पॉलिश पल्सेस का इतना चलन है, जिस कारण से लोगों को पता नहीं कि वो हेल्थ में बहुत ज़्यादा
ख़राब करती है पॉलिश पल्सेस, अपने हार्ट अटैक्स का प्रॉब्लम लाती है। अनपॉलिश पल्सेस आपकी हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। हमारा यही हमेशा से रहा है मोटिव कि हम हेल्दी प्रोडक्ट्स मार्केट में लाएं ताकि लोग हेल्दी रहें और कम से कम मेडिकल यूजेस में जाएं, मतलब दवा कम से कम यूज़ करें, इनटेक वही रखें जो कि नेचुरल चीज़ें रहें। ये हमारा मसाला बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल उनके लिए रहेगा जो आजकल न्यूली मैरिड लेडीज़ है, उनके लिए हमेशा से ये दिक्कत रहती है कि कुछ ऐसी चीज़ है कि सिर्फ वो डालो और चीज़ तैयार होकर मिल जाए, तो ये मसाला सबसे ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट देगा। और बस थैंक यू। नमस्ते, मैं साहिल झलानी, शिवा मसाले उद्योग प्राइवेट लिमिटेड का यंग डायरेक्टर। मैं आपको अपने बारे में पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्लांट के बारे में कुछ बताऊंगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। मैंने अपना BBA भारतीय विद्यापीठ पुणे से करा है, अपना MBA मैंने SP जैन मुंबई से करा है, और उसके बाद जब मैंने MBA कंप्लीट किया मैं अपने बिज़नेस में आया, फैमिली बिज़नेस में। मुझे आज की डेट में 3 से 4 साल हो गए अपने बिज़नेस को ज्वाइन करे। मैं अपना जयपुर डिवीज़न संभालता हूँ, जयपुर ब्रांच को संभालता हूँ। पहले 1-1.5 साल MBA करने के बाद मैंने मार्केट पूरा सर्वे किया, मैं अपने डीलरों से मिला, मैं अपने रिटेलर्स, होलसेलर सबसे मिला। मैं जानना चाहता था कि उनके साथ दिक्कत क्या आ रही है, जो दिक्कत और हमारी सर्विस में क्या दिक्कत है, हमारी प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन, क्वालिटी, एनीथिंग। तो उस चीज़ पे मैंने 1-1.5 साल वर्क करा। उनकी दिक्कतें मैंने कोशिश करी कि मैंने सुलझाऊँ और सॉल्व करूँ जितनी जल्दी हो सके, और मैंने काफ़ी हद तक सुलझाई भी है। थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होगी और रहती भी है। और उसके बाद आज आपकी बदौलत ही हम आज 22 प्रोडक्ट नए लॉन्च कर रहे हैं। आप सबका सहयोग हमारे साथ हमेशा ही रहा है और मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी हमेशा ही रहे। पिछले साल हमने 16 तरीके की दालें लॉन्च करी थी, अनपॉलिश दालें। इस साल हम 22 तरीके के मसाले लॉन्च कर रहे हैं जो कि 50 ग्राम और 100 ग्राम में उपलब्ध हो गए। हमारे प्रोडक्ट को हमने जो डिज़ाइन करा है, हमने इस बार कुछ इनोवेट करने की कोशिश करी है। जैसे आप दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट जानते हैं, मिक्स मसाले जो होते हैं उसमें 100 ग्राम के डिब्बे में खाली 1 पाउच रहता है। तो 1 पाउच होने से दिक्कत क्या होती है, जब आप फाड़ते हैं और अपने चाट मसाले पे उसको छिड़कते हैं या डालते हैं, कुछ टाइम बाद उस पाउच में बैक्टीरिया जमा हो जाता है या फंगस जमा हो जाता है या फिर मॉइस्चर जमा हो जाता है, जिस कारण उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है उस पर असर पड़ता है और आपकी सेहत पे भी उस चीज़ का असर पड़ता है। इसलिए हमने इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग करें। इसलिए इस बार जो हम मिक्स मसाले निकाल रहे हैं उसमें हम 25 ग्राम के 4 पाउच देंगे। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप एक 25 ग्राम का फाड़ेंगे और अपने मसाले पे या किसी पे भी छिड़काएंगे, और बाकी का 75 ग्राम आपका सेफ़ रहेगा, साउंड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें, ना बैक्टीरिया जमा होगा, ना आपकी सेहत के साथ उसमें कुछ खिलवाड़ होगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चेंजेस हम करते जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट रेंज में, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हर साल हम कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट निकालते रहें और आप सबको अपने ऐसे डीलर कॉन्फ्रेंस बुला के। अंत में मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा, चाहे वो हमारे डीलर हो, चाहे हमारे होलसेलर हो, चाहे हमारे रिटेलर हो, चाहे हमारे एम्प्लॉयज़ ही हो, जो हमारे स्टाफ हो, चाहे हमारे लेबर हो, क्योंकि आप सबके बदौलत ही हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। अगर आप नहीं होते तो हम आज यहाँ नहीं होते। तो आप सबको कहे दिल से मेरा धन्यवाद, और आप सब यहाँ पधारे हैं, हमारी प्रोग्राम की शोभा बढ़ाइए, उसके लिए भी धन्यवाद।